टेंशन क्रिएट हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। आपने ये हमारे लास्ट पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट भी किया था कि इस साल ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली हैं, और हम देख रहे थे कि हो भी रही थी, और मल्टीपल जगहों पर और जगहों पर भी हो रही है, जहां पर अभी देखा गया कि थाईलैंड, कंबोडिया, दो ऐसे देश जहां पे लड़ाई हो ही नहीं सकती थी, वहां तक पे लड़ाई हो रही है। ये कैसे हो रहा है? क्या इतने ग्रह नक्षत्र इस टाइम पर खराब है इस साल? मोहित जी, यह इंडिकेशन है वर्ल्ड वार 3 का। कुछ भी कह दें, आप देखेंगे 15 अगस्त 2025 के बाद वर्ल्ड वार 3 की बिगुल बज जाएगा। साल 2025 जिसका योग 9 है, जिसके स्वामी मंगल हैं, और अभी ब्रह्मांड में मंगल और केतु की युति चल रही है। सिंह राशि में मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। निश्चित तौर पर आप देखिएगा, यह वर्ल्ड वार 3 की तरफ ले जा रहा है। ये होगा। आपको ऐसा लगता है कि क्या रसिया चुप रहेगा? नहीं, मैं जानना चाह रसिया रहा और हूं यूक्रेन। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये वर्ल्ड वॉर की जो बात चल रही है, ये इसी साल आप कह रहे हो कि 2025 में हो जाएगी? देखिए मोहित जी, मैं ज्योतिष विद्या को बहुत ही गंभीरता से देखते हुए आपको बता रहा हूं। अभी राहु कुंभ राशि में, कुछ दिन पहले मीन राशि में थे। 18 महीने के बाद बकरी हुए, और 6 जून को राहु और केतु ट्रांजिट करते हैं। 7 जून को, 6 जून की शाम से, और यह 27 जुलाई तक केतु और मंगल एक साथ रहेंगे सिंह राशि में। अच्छा। तो राहु केतु का ट्रांजिट होना और सिंह में जाना और सिंह में मंगल के साथ होना, यह अमंगल करेगा। अभी मंगल चंद्रमा केतु एक साथ हैं सिंह राशि में, शुक्र मिथुन राशि में बृहस्पति के साथ हैं, और बुध और सूर्य कर्क राशि में हैं, शनि मीन राशि में हैं। यह ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ग्रहों का जो चाल दिख रहा है, मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं कि आने वाले सितंबर एंड या अक्टूबर से कह सकते हैं पूरे विश्व में एक त्राहिमाम लड़ाई झगड़े का दिखता है मुझे। और यह भी मैं गंभीरता से कह रहा हूं, पिछले बार भी कहा था कि साल 2025 के अप्रैल से लेकर के साल 2026 के जून तक का जो समय है, इस समय में पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। यह मेरा ज्योतिषीय कैलकुलेशन है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान 3 भागों में विभाजित होगा, और दिवाली से पहले बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री हैं वह चेंज होंगे। यह मेरा प्रेडिक्शंस है। इसके साथ ही साथ यूक्रेन और रसिया का वार होगा, चीन और ताइवान का वार होगा। आपने जिस तरह देख रहे हैं, कंबोडिया और थाईलैंड आपस में लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वार आपने देखा, लेकिन यह फर्स्ट ट्रेलर था। बड़ा ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा, और भी होगा, लड़ाई होगी, और भारत का उसमें विजय की प्राप्ति होगी। और मैं बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूं कि आने वाला समय कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि भारत वर्ल्ड वार 3 में बिना लड़े ही विजय को प्राप्त करेगा, और भारत पूरी दुनिया का सिरमौर होगा। हम भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में अगले 4 सालों में देख रहे हैं। हम 2047 की बात नहीं करते, हम 2030-32 आते आते भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा, और बहुत सारे देश जो विकसित राष्ट्र की स्थिति में वह विकासशील देश में परिवर्तित हो जाएंगे। आप देखिएगा, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार होने के कारण, और रसिया जो है वह निश्चित तौर पर परमाणु युद्ध करेगा। रशिया पोलैंड के ऊपर वार करेगा, रशिया जर्मनी के ऊपर वार करेगा, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर वार करेगा, और कहीं ना कहीं ऐसा वार करेगा कि पूरे यूरोपियन जो नाटो है उसको तोड़कर झकझोर कर ख़त्म कर देगा। और
निश्चित तौर पर जिस तरह हम अमेरिका को एक बड़ी शक्ति के रूप में हम गलतफहमी में देखते हैं, जबकि वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया था, हम गलतफहमी यह भी पालते हैं कि अमेरिका सबसे ज़्यादा मेडिसिन्स और आपको हेल्थ केयर में सबसे ताकतवर है, जबकि उससे ज़्यादा ताकतवर हमारा भारतवर्ष है। यह कोरोना ने सिद्ध कर दिया। ठीक उसी प्रकार आर्मी भले ही ज़्यादा संख्या में हो, अमेरिका के पास परमाणु ज़्यादा संख्या में हो, लेकिन जब वार होगा तो अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं होगी। रसिया फिर से एक बार पावरफुल कंट्री सोवियत संघ के रूप में स्थापित होगा और रसिया के 3-4 और कंट्री अपने आप को जोड़ेगा। अच्छा, ठीक उसी प्रकार इजराइल जो है वह मुस्लिम कंट्री, ईरान उसको ध्वस्त करेगा, अभी आप देखेंगे। इसके अलावा मिस्र पर भी वो वार करेगा, हुतियों को बर्बाद करेगा। इजराइल कहीं न कहीं अगले 3-4 महीनों में वार को बढ़ाएगा और यही वर्ल्ड वार है। पिछले 4 साल से वर्ल्ड वार तो चल रहा है, जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यह वर्ल्ड वार ही है, विश्व का युद्ध है। बस भारत का पार्टिसिपेशन इसमें ना के बराबर होगा और जब पाकिस्तान खुद ही टूट जाएगा तो भारत की शक्ति में वृद्धि होगी। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी आपने। बिल्कुल, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं और आने वाले समय में आप देखेंगे यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य होगा। अभी हमारी जो वर्ल्ड वॉर को लेकर बात हुई तो उसमें आपने बड़ा स्पेसिफिक बोला कि राहु केतु का ट्रांजिट, केतु की जब महादशा भी आती है, ऐसा देखते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने सुना है ऐसा कि वो थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती। थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं कि उसके उपाय क्या होते हैं और केतु की महादशा क्या बुरी ही होती है, अच्छी भी होती है? पाप ग्रह जो होता है उसकी महादशा अच्छी नहीं होती, चाहे वो राहु हो या केतु हो। अच्छा। और राहु और केतु का मस्तिष्क नहीं होता, धड़ होता है, और राहु का धड़ नहीं होता, मस्तिष्क होता है। तो जब केतु की महादशा आती है 7 वर्षों के लिए और राहु की 18 वर्षों के लिए, तो केतु की महादशा काल में व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। केतु की महादशा में अच्छा, पारिवारिक उलझने ज़्यादा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार में ज़्यादा होता है, पति पत्नी के संबंधों में कहीं न कहीं दुनिया की स्थिति होती है। ऐसी परिस्थिति में दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे ज़्यादा कारगर होता है। राहु और केतु का जब भी महादशा काल आए तो केतु का लहसुनिया धारण करते हैं लोग, राहु में गोमेद धारण करते हैं। राहु में दान की भी महत्ता है, केतु में मछलियों को दाना खिलाते हैं। तो वहीं राहु की महादशा काल में गरीब अपंग लोगों को सेवा की जाती है। मंदिरों के बाहर जो अपंग लोग बैठे होते हैं उनकी सेवा की जाती है। उड़द का दान लोग राहु की महादशा काल में करते हैं, जबकि केतु की महादशा काल में तिल और चावल का दान किया जाता है। भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर राहु और केतु दोनों की एक साथ पूजा होती है, जिसका नाम है कालहस्ती। कहाँ पड़ता है ये? कालहस्ती अब यह आंध्र प्रदेश में है। यह तिरुपति जिला का एक अंग है। अब तो कालहस्ती खुद एक जिला बन गया। वहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती का विशेष मंदिर है, जिसे हम वहाँ पर जो कालहस्ती में शिवलिंग है वह पृथ्वी और आकाश के बीच में इस तरह से वायुमंडल में वह शिवलिंग है। हवा में है? हवा में शिवलिंग है। ओह, क्या ये वही शिवलिंग है जो हवा में ऐसे घूमता रहता है शिवलिंग? बिल्कुल। देखिए, पंच महाभूत में वायु लिंगम कहा जाता है कालहस्ती को। और कालहस्ती में एक बार दर्शन मात्र से आपके जीवन में राहु और केतु आपको सताते नहीं हैं। तो मतलब किसी की महादशा है तो किसी की महादशा हो तो कालहस्ती जाए, वहाँ पर सिर्फ दर्शन करे, अभिषेक वहाँ नहीं होता, सिर्फ दर्शन करे, वहाँ दीपक जलाए। मंदिर में दर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वापस आ जाना है। तो आपके जीवन के राहु केतु जो परेशानी देते हैं उससे मुक्ति मिलेगी।
भगवान शिव का वायुलिंगम कहा गया है कालहस्ती को। वहाँ माँ पार्वती और भगवान शिव का सेपरेट टेम्पल है, तो वहाँ जाना चाहिए। और राहु और केतु दोनों ऐसे पाप ग्रह हैं। राहु व्यक्ति के जीवन में अगर नीचभंग योग देता है तो नीचभंग राजयोग देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कष्ट ही देता है। जब राहु नीचभंग राजयोग देता है तो व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, और जब राहु विपरीत परिस्थिति पैदा करता है तो व्यक्ति अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः विशेष राहु और केतु का मंत्र है, और राहु केतु का वैदिक मंत्र भी है। राहु केतु के मंत्र का जप करना, राहु केतु का दान करना विशेष लाभकारी होता है। वैसे भगवान शिव का जो भक्ति करता है, माँ शक्ति माँ दुर्गा का जो भक्ति करता है, राहु और केतु उनको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। माँ बगलामुखी, जब राहु की महादशा आती है तो लोग केस मुकदमा में फंसते हैं। जब केतु की महादशा आती है तो लोग हेल्थ से परेशान होते हैं, मानसिक पीड़ा से परेशान होते हैं। ऐसी परिस्थिति में माँ बगलामुखी का यह मंत्र, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाच्यं मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। इस महामंत्र का अगर कोई व्यक्ति 5 माला 40 दिन तक लगातार जप करे तो राहु का दोष नष्ट होता है। बिना गुरु के ये मंत्र करा जा सकता है या बिना दीक्षा के मंत्र करा जा सकता है? शिव भगवान सबके गुरु हैं। अगर आप भगवान शिव को गुरु मान लें तो आप निश्चित तौर पर इस मंत्र के जप कर सकते हैं। अच्छा। ठीक केतु का धूम धूम धूमावती स्वाहा, धूम धूम धूमावती स्वाहा, इस महामंत्र का अगर आप जप करते हैं तो केतु की पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। ये कितना करना होता है? देखिए, केतु का 7 वर्ष का महादशा काल होता है, तो 7 से 28,000 जप कर लें। ठीक उसी प्रकार 18 वर्ष का राहु की महादशा है तो 18 चौ 72,000 जप कर लें। 4 गुना इसलिए कि कलयुग में कोई भी मंत्र अगर 4 गुना करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। अच्छा, वैसे केतु की और राहु की जो उपाय होते हैं, इनके कोई स्पेसिफिक डेज होते हैं कि इस दिन करना चाहिए? देखिए, केतु और राहु बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये तीनों दिन इनकी पूजा होती है। अच्छा, कारण क्या है इसको पूछने का? क्योंकि अभी राहु और केतु की वजह से जो वर्ल्ड वॉर सिचुएशन और जो सब हिला पड़ा है हिसाब किताब, और जितनी हमारी बात हुई, इनके उपाय किस दिन होने हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्या उपाय होने चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये संसार में इतनी उथल पुथल मचा सकते हैं तो एक इंसान की ज़िंदगी में कितनी मचा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे उस पे जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था जी, कि रोग अगर मुक्त होना है किसी व्यक्ति को, तो रोग मुक्त होने के लिए आपने कहा था आप उसको उपाय बताएंगे। और रोग ऑलमोस्ट कोई ना कोई किसी ना किसी रोग से पीड़ित है ही, बेसिक नहीं तो कहीं हाथ पैरों में दर्द हो जाता है लोगों के। क्या करें लोग कि अपने बड़े से बड़े रोगों को भी दूर कर पाए? देखिए मोहित जी, रोग मुक्ति का उपाय, चूंकि जो भगवान हैं 3 देवता की विशेष महत्ता है। भगवान ब्रह्मा जो भाग्य कारक हैं, भाग्य को लिखते हैं, भगवान विष्णु जो पालनहार हैं, और भगवान शिव जो मारक हैं, मृत्यु के दाता हैं और मृत्यु से बचाने वाले भी हैं। रोग मुक्ति के लिए भगवान शिव की उपासना से बढ़कर कोई भी चीज़ बेहतर नहीं है। साइंस ने ऐसा प्रूव कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है तो बड़े से बड़े रोग से मुक्त हो जाता है। मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं कैंसर के रोगियों के ऊपर, जिनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कराया गया है। डॉक्टर ने बोला कि इतना ही समय आयु है, उनकी आयु में वृद्धि हुई है, वह व्यक्ति 4-5 साल और सरवाइव कर गया है। ऐसा रिसर्च है कि जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र, जैसे साधारण मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात्, यह साधारण मंत्र है। अगर हम इसको संपुटित मंत्र की बात करेंगे
तो ओम ह्रौं ओं जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुं सः ह्रौं ओं। यह संपुटित मंत्र है और इसका बीज मंत्र है ओम हौं जुं सः। ओम इसलिए लगाते हैं कि ओम जो है वह प्रणव मंत्र है, हौं जुं सः यह बीज मंत्र है। तो दोनों कंबाइंड करके प्रणव मंत्र और महामृत्युंजय का बीज मंत्र अगर कोई व्यक्ति इसका जप करता है तो उसे बहुत जल्दी लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये खुद से करना चाहिए या हम लोगों को ये बोलें कि आप किसी आचार्य के पास जाए उनसे मोहित कराएं? जी देखिए, अगर कोई रोगी बहुत ज़्यादा पीड़ा में परेशान है, उसकी आर्थिक परेशानी है, वह आचार्य को बुलाकर यज्ञ नहीं करा सकता, वह अपना जीवन चाहता है, रोगमुक्त होना चाहता है, सैया पर, मृत्यु सैया पर अथवा बेड पर जहाँ वह व्यक्ति सोया है, जिस जगह बीमार है उस जगह भी बैठ करके और सिर्फ शुद्धता के साथ ओं हौं जुं सः ओं हौं जुं सः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् यह जप अगर लगातार निरंतर करता रहे तो निश्चित तौर पर मोहित जी वह व्यक्ति दीर्घ आयु और आरोग्यपूर्ण जीवन को प्राप्त करेगा। महामृत्युंजय मंत्र अथाह शक्ति का मंत्र है, स्वयं भगवान मृत्युंजय का मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है। और सावन भादो या कोई सामान्य सा दिवस हो, रुद्राभिषेक की विशेष महत्ता है। अच्छा। रुद्री पाठ के साथ रुद्र अष्टाध्यायी 18 अध्याय है उसमें, इसमें विशेष रूप से 5 अध्याय का विशेष पाठ होता है। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा अगर कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है, वह किसी भी महीने में किसी भी सोमवार को किसी भी पक्ष में जब भगवान शिव का वास पृथ्वी पर हो, माँ पार्वती के साथ हो, कैलाश पर्वत पर हो, निश्चित तौर पर वह व्यक्ति लाभ को प्राप्त करेगा। रुद्राभिषेक साक्षात भगवान शिव का अभिषेक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, पैसा भी नहीं है उसके पास, तो कुछ नहीं करे, यह सबसे आसान और सबसे शीघ्र फलदायी, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाना है, घर से ले जा करके शिवालय में गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल ढारना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 108 बार या उससे ज़्यादा कर लेना है। बिलपत्र को पलट करके उल्टा बिलपत्र को चढ़ाना है। हल्दी, रोली, चावल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, भांग धतूरा चढ़ाना है, दूध है तो दूध चढ़ाइए, दही है, घी है, शहद है, तो भगवान शिव का अभिषेक हो गया। ओम नमः शिवाय महामंत्र से, मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र से अगर आप सक्षम हैं तो अच्छे सुयोग ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, सम्मानपूर्वक कलश स्थापन कराएं और कलश स्थापन करके महामृत्युंजय मंत्र का जप कराएं। आप सक्षम हैं तो रुद्राभिषेक कराएं। दूध से रुद्राभिषेक कराएंगे, संतान की प्राप्ति होगी, बृहद धन की प्राप्ति है। गन्ना के जूस से, अनार के जूस से, है ना, दाडिमी रस कहते हैं, आपको अनार को इक्षुसार रस कहते हैं, गन्ना के रस को। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो आप सरसों का तेल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर आप सम्मोहन करना चाहते हैं किसी राजा को, किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, तो शहद और जल मिश्रित शहद से अभिषेक कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति, संतान की बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी दूध से, गाय का दूध से, जिस गाय का बछड़ा हो उसके दूध से। सामान्य निरंतर आप सिद्धि पाना चाहते हैं, भगवान शिव का निकट होना चाहते हैं, तो जल से, 5 नदियों के जल से, गंगा जल से अभिषेक अलग अलग तरह से किया जाता है। और रुद्राभिषेक की विशेष महत्ता है। 12 ज्योतिर्लिंग है जिसे हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसका महामंत्र है सौराष्ट्रे सोमनाथम च
श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उजन्यां महाकालम मोंकारम मल्लेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुवन सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्तरा सप्त जन्मम कृतम पाप अस्मरेण विनश्यति। तो भगवान शिव का ये 12 ज्योतिर्लिंग को जब आप ध्यान करते हैं तो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का कब पाठ करना चाहिए? जब आप भगवान शिव को अभिषेक कर रहे हैं, जब आपका पूजा पूर्ण हो जाए, पूजा की पूर्णता के अंत में भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुछ लोग शिव तांडव स्तोत्र केवल पाठ कर लेते हैं, उसकी उतनी महत्ता नहीं है। अगर भगवान शिव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी सुमुखी सदैव, हमेशा लक्ष्मी आपके सामने रहें, तो पूजा के अंत में पूरा अभिषेक कर लें, भगवान शिव का गुणगान कर लें और अंत में रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, आरती करें। और भगवान शिव का भोग लगाने के बाद सब लोग उनका पान नहीं कर सकता। भगवान शिव का भोग हर कोई नहीं करता। भगवान शिव का अभिषेक जिसमें जलेरी उत्तर दिशा में होना चाहिए। हमेशा जो भगवान शिव के शिवलिंग का जलेरी है, जो निचला भाग है, उसका जो जल निकासी का दिशा है वह उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति घर में नशेड़ी बन गया, शराब पी रहा है, खूब शराब पी रहा है, शराब नहीं छूट रहा है, तो आप किसी भी दिन शिवालय 5 शिवालय जाइए, शिवालय पर जल चढ़ाइए और शिवलिंग से निकला हुआ जल के 5 बूंदे 10 बूंदे इकट्ठा करके 5 शिवलिंग से 50 बूंदे इकट्ठा कर लीजिए। और जो व्यक्ति शराब का नशेड़ी बन गया है, एडिक्शन बन गया है, उसको पानी में उस जल को डाल करके 5 सप्ताह पिला दीजिए। व्यक्ति नशा नहीं करेगा, नशा मुक्त हो जाएगा। तो ये नशा मुक्ति का सबसे अचूक उपाय मैं बता रहा हूँ। ये 5 हफ्ते रोज करना है, लेकिन 5 हफ्ते रोज नहीं करना, हर सोमवार 5 सोमवार को कर लें। अच्छा, गए शिवालय, वहाँ से जल लेकर के आ गए, 5 शिवालय जग गए, ओम नमः शिवाय कहते हुए जल को चढ़ाना है और जल को छान लेना है और उस जल को पिला देना है। वह व्यक्ति जो नशा से परेशान है नशा मुक्त हो जाएगा। ये तो आपने बहुत बढ़िया उपाय बता दिया, बहुत लोगों के लिए शायद भला हो जाए। बहुत सारी माताएं परेशान हैं, बहुत सारी बहनें परेशान हैं, जिनकी शादी हो गई 2 साल के बाद उनको पता चल रहा है कि उनके पति बहुत बड़े शराबी हैं, एडिक्शन है उनको शराब पीने का। शराब पी करके आते हैं और पिटाई करते हैं, शराब पी करके आते हैं, वह घर का गहना बेच देते हैं। बहुत सारे माएँ हैं जिनका बेटा शराब का एडिक्शन हो गया है, घर का तोड़फोड़ कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। उससे मुक्ति का सबसे सुलभ उपाय है 5 शिवालय जाइए, जल चढ़ाइए शिवलिंग के जलेरी से। जो जलेरी जो निचला भाग है वहाँ से आप जल उठाइए और उस जल को ग्लास में डालिए। 5 शिवालय से जल को इकट्ठा कर लीजिए और उस जल को मन में ध्यान कीजिए कि हे प्रभु, मेरे घर का यह बच्चा बहुत ज़्यादा शराब का नशे में चूर है, इसका नशा को मुक्त कर दे। आप उस जल को पिलाइए, आप निश्चित तौर पर देखेंगे मोहित जी, वह व्यक्ति नशा से मुक्त हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो आपने अभी शिव की जो पूजा बताई है या बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वो सावन के टाइम पे ही ये पूजा परफॉर्म करते हैं और उनको लगता है सावन के महीने में ही करेंगे तो उन्हें फल मिलेगा। तो क्या ये पूजा है, यह पद्धति सावन के बाद भी करी जा सकती है? देखिए, भगवान शिव की पूजा 12 महीने साल भर होती है। अच्छा। श्रावण में विशेष रूप से कांवड़ की महिमा है। गंगा जी या अलग अलग नदियों से लोग जल उठाते हैं, शिवालय में चढ़ाते हैं। अभी जो मैं पिछले 4, 5, 7, 10 सालों से देख रहा हूँ, यह एक फैशन बन गया है। कुछ भी खाते, देखिए, संयमित होकर के व्यक्ति रहेगा तो सम्मान समाज में पाएगा।
कांवड़िए आप कांवड़ लेकर के आ रहे हो और बीच में लड़ाइयाँ शुरू कर दे रहे हो, मारकाट शुरू कर दे रहे हो। आपको संत बन करके जल उठाना है और संत बन करके जल को चढ़ाना है। श्रावण महीना ही नहीं, सालों भर आप जल चढ़ा सकते हैं किसी भी शिवालय में। कांवड़िए सिर्फ सावन में ही चढ़ाते हैं, लेकिन कांवड़ियों को चाहिए धैर्य। कांवड़िया मारपीट करना शुरू कर देते हैं, वह गलत है। फैशन में, दिखावा में 200 लीटर 400 लीटर लेकर के पानी चल रहे हैं, पता चला कमर टूट गया, गला टूट गया, कंधा खराब हो गया। सबसे सुलभ है भगवान शिव। आप एक लोटा भी जल लेकर के और साधना करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कांवड़ियों का एक नियम है। मैं भी 11 वर्ष तक बाबा अजगैबीनाथ, जो बिहार में सुल्तानपुर स्थान है, सुल्तानगंज, वहाँ से जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ धाम, जो झारखंड में बाबा बैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ जा कर के जल चढ़ाया हूँ। तो कांवरिए बनना है आपको तो क्या करना है? आपको नियम है। कांवरिया कांवड़ लेकर के लघु शंका नहीं कर सकते, दीर्घ शंका नहीं कर सकते। अगर लघु शंका दीर्घ शंका किए हैं, यानी वॉशरूम गए हैं, तो उन्हें स्नान करना होगा। कुछ लोग फलाहार पर जाते हैं, कुछ लोग अन्न खा करके जाते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कुत्ते से स्पर्श नहीं करते। कुत्ते से स्पर्श कर दिए तो आपका जल अशुद्ध हो गया। मलेच्छ से स्पर्श नहीं करते। जो व्यक्ति गोमांस भक्षण करता है, मलेच्छ, उनका स्पर्श नहीं करते, उनके पास जाते भी नहीं। बहुत सुखद बात है। योगी आदित्यनाथ जी ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिन्होंने एक कानून बनाया उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि आपका दुकान है मिठाई का, आपका भोजन का रेस्टोरेंट है, होटल है, आपका फल का दुकान है, नाम लिखिए, नेम प्लेट लगाइए। और बहुत लोगों ने क्या किया, अब्दुल करीम है, अब वह व्यक्ति वैष्णो ढाबा चला रहा है। यह तो वह दुखद है। कोई व्यक्ति फैजल खान है, कोई आसिफ है, वह व्यक्ति पहले से तो अंडा बेच रहा है, कांवरियों को अशुद्ध करने के लिए वह अपना व्यापार के लिए तो चला दिया। दो तरह के लोग हैं इसमें व्यापारी। एक व्यापारी वो हैं जो अपना व्यापार पैसा कमाने के लिए वो धंधा शुरू कर दिए, दूसरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए। कांवरिए आ रहे हैं, उनको अंडा खिला दो, मछली खिला दो, मांस खिला दो। जिहाद है। इस जिहाद से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह नेम प्लेट रखा, सबको लगाने की जरूरत है। फल वाले अब्दुल भाई फल बेच रहे हैं, थूक करके, दांत से काट करके, जूठा करके बेच रहे हैं। तो हमें किससे लेना है फल? हिंदू से लेना है। और पूरा हिंदू हमारा भाई है, चाहे वह क्षत्रिय हो, वैश्य हो या कोई जाति हो, सब कोई हमारा भाई हैं। क्या भारत में ट्रेंड बन गया है? जैसे अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुस्लिम के राइट कराया, तोड़ा, ठीक उसी प्रकार मुसलमान मौलाना क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं हमारे हिंदुओं को आपस में, बोल रहे हैं फलना दलित है। जाति की राजनीति तो राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। जाति के हिसाब से जनगणना, ये भी गलत है। फिर बिल्कुल गलत है। तो अगर ये हो रहा है तो फिर किसको दोष दें हम? तो यहाँ पर एक या तो संविधान में थोड़ा सा बदलाव कि भाई जाति के आधार पर कुछ नहीं, हिंदू मतलब हिंदू, बस, सनातनी मतलब सनातनी। सनातनी। अब उसमें हम जातिवाद कर रहे हैं। अभी जैसे बीच में हुआ था, कोई किसी ने कथा करी, यादव था, कुछ ऐसा कुछ केस हुआ, अब उसके ऊपर कुछ हो गया। अरे हिंदू मतलब हिंदू। मोहित जी, अब मेरा ऐसा मानना है, देखिए हमारी बात की शुरुआत हुई है कथा से जी। हमारी बात की शुरुआत हुई है एक कथावाचक जो कथा न करके 24 घंटा रील वायरल करते रहता है व्यक्ति, और मजाक और हंसी उपहास का पात्र बना हुआ है। ऐसे लोगों ने कथा का अपमान किया, व्यासपीठ का अपमान किया। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति यादव है तो वह यादव लिखे। अगर कोई व्यक्ति यादव हो करके वह तिवारी, त्रिपाठी, पांडे, शुक्ला, मिश्रा, ओझा लिखता है, उपाध्याय लिखता है, तो वह गलत है। मैं यह मानता हूं कि अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो सम्मान मैं करता हूं।
आप देखिए कथावाचक हैं, राम कथा करते हैं, मुरारी बापू ब्राह्मण नहीं हैं, एससी कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, फिर भी वो कथा करते हैं। क्या किसी ने उनसे किसी की जाति पूछी? कभी नहीं पूछी। उनकी कथा को सब लोग श्रवण करता है, सम्मान करता है। तो अगर आप यादव हैं और कथा कर रहे हैं तो सुखद बात है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आप कथा कीजिए। आप भगवान का उपहास करेंगे, आप भगवान का अपमान करेंगे, आपको 2 शब्द मंत्र नहीं आते, आप व्यासपीठ की पूजा नहीं करते, पूजा नहीं कराते, मैं खिलाफ हूं आपका। आपका यह काम नहीं है। आपका काम है दूध बेचना, दूध बेचिए। यह कर्म ब्राह्मणों का है। कथा वाचन का कर्म केवल और केवल ब्राह्मणों का है। जैसे कोयरी भाई हैं मेहता, सब्जी बेचने का उनका काम है। यादव जी आपका दूध बेचने का काम है। गरेड़िया है आपको भेड़ चढ़ाने का काम है। ठीक उसी प्रकार और भी कुम्हार भाई हैं, उनको घड़ा बनाने का काम है। ठीक है, व्यवसायीकरण बदलाव आया, मैं उन सबको एक्सेप्ट करता हूं। बदलाव आए, सब लोग अपने अपने कर्म को छोड़ के दूसरे कर्म करने लगे। ब्राह्मण भी शराब का दुकान चला रहा है, वह ब्राह्मण को मैं ब्राह्मण नहीं मानता, वह पूजने योग्य नहीं है। जो शराब का और मांस का व्यापार करता है वह ब्राह्मण नहीं है। नाम भले ही वह कुछ भी रख दे, तिवारी, पांडे, शुक्ला, मिश्रा, कुछ भी रख दे, वह ब्राह्मण नहीं है और वह पूजने योग्य नहीं है। लेकिन अगर मोहित जी कोई व्यक्ति यादव होकर के विद्वान है, कथाकार है, ज्ञान रखता है, व्यासपीठ की मर्यादा रखता है, वहाँ विद्वान व्यक्ति से व्यासपीठ की पूजा कराता है, उसके पास मंत्रों का ज्ञान है, मैं उस धर्माचार्य को सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ कर के और हमारे हनुमान जी का, सीता मैया का, प्रभु श्री राम का उपहास करता है और अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति उसे बुला करके सम्मानित करते, मैं इसका विरोध करता हूं। अखिलेश यादव को चाहिए था उस व्यक्ति के बारे में जानने का। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो मार्केट में घूम रहे हैं। वह व्यक्ति कैसे भगवान का उपहास कर रहा है। और आज मैं बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूं मोहित जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। आपका माध्यम पब्लिक इंटरेस्ट है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में यह बात को कह रहा हूं कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान के बारे में गाथा गाता है, भगवान की चर्चा करता है, वह कथावाचक है। लेकिन जो भगवान की आड़ में उपहास किसी का करता है, फिल्मी गाना गाता है, भोजपुरी गाना गाता है, बहनों को उपहास करता है, माताओं को उपहास करता है और सिर्फ केवल और केवल रील बनाता है, और ऐसे व्यक्ति जो, जैसे मैं फिर से आ जाता हूं उसी मुद्दे पर कि अखिलेश यादव ने 2022 में अनिरुद्धाचार्य से पूछा था कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था। जब भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल में आए तो उनकी माता यशोदा ने उन्हें क्या बुलाया, वह बता नहीं पाए। भगवान कृष्ण के 1000 नाम है, 1000 सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम परायणे। भगवान श्री राम जी का भी सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम है। ललिता सहस्त्र नाम, माँ ललिता का सहस्त्र नाम है। राम सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, हर भगवान का 1000 नाम है। तो नंद लाला, नंद के लाला, पहली बार यशोदा मैया ने उन्हें नंद लाला कहकर पुकारा। अच्छा, उनका नामकरण हुआ। उनके ऋषि गर्ग ऋषि थे, जिसे हम गर्गाचार्य कहते हैं, उन्होंने बलराम जी को और कृष्ण जी का नामकरण किया। अपने कुटिया में गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण जी का नाम कृष्ण रखा। इसके बाद वह वासुदेव हुए, वह देवकी नंदन हुए और अलग अलग नामों से जाने गए भगवान श्री कृष्ण। लेकिन पहली बार माता यशोदा ने पहली बार नंद लाला कहकर पुकारा। क्या बात, क्या बात है। तो मोहित जी, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो भगवान के नाम पर पाखंड रच रहे हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों। मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन आचार्य जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं।
अगर हम शास्त्रों की बात करें या वेदों की बात करें, हम भगवद गीता की या श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी हम करते हैं कर्म के कर्मशील आधार गुना पूज्यते ना, तो अब हम इसको कर्म के आधार पर ही अगर हम देखें तो हम अपने सरनेम के हिसाब से कैसे देख सकते हैं? सपोज मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पैदा ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ पूजा पाठ वैसा, फिर मैं ब्राह्मण नहीं हुआ अगर ऐसे देखा जाए तो। अब मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं तो नहीं, मोहित जी ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ब्राह्मण पुत्र हैं, आप पूजा नहीं करा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर संस्कार है, ऋषियों का संस्कार है। जैसे गोत्र है आपका, आपने भी बताया था मुझे, आपका गोत्र क्या है? गौतम गोत्र है। गौतम ऋषि, गर्ग, गौतम, शांडिल्य, ये 3 श्रेष्ठ गोत्र हैं। हमारे ब्राह्मण समाज में, सनातन धर्म में गोत्र की विशेष महत्ता है। और हर ब्राह्मण पुत्र जो ब्राह्मण है वह भले ही पूजा न कराए, व्यापार पूजा से अपना धन न कमाए, लेकिन वह व्यक्ति स्नान करेगा तो गंगा मैया का ध्यान करेगा। ओम गंगा से जमुना सरसी नर्मदा, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। जब व्यक्ति सुबह उठेगा तो सीताराम सीताराम करेगा, भगवान की पूजा करेगा, ध्यान करेगा, साधना करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा, भगवान का कीर्तन करेगा। वो संध्या तो करनी पड़ती है, संध्या करेगा, जनेऊ पहनेगा तो पहना वही ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर संध्या करने वाला व्यक्ति है तो स्वाभाविक है, शराब क्यों बेचेगा? संध्या करने वाला शराब नहीं बेचता, और शराब बेचने वाला संध्या नहीं करता। मांस बेचने वाला संध्या नहीं करेगा, और संध्या करने वाला मांस नहीं बेचेगा। ठीक उसी प्रकार जो संध्या करने वाला है वह डकैती नहीं डालेगा, जो डकैत होगा वह संध्या नहीं करेगा। तो ब्राह्मणों का 6 कर्म है, 6 कर्म ब्राह्मण भवेत: पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, पूजा करना और कराना। कुछ लोग 2-3 कर्म करते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक के रूप में नहीं है। पहले ज़्यादातर शिक्षक गुरुकुल में थे, सब ब्राह्मण थे, जितने ऋषि थे सब ब्राह्मण थे। लोग आज व्यवसायीकरण में धन कमाने के लिए लोग डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, IAS, IPS सब कुछ बन रहे हैं। पहले अधिकतर ब्राह्मण शिक्षक होते थे, तो पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, करा नहीं रहे हैं। कुछ लोग करा भी रहे हैं, दान दे रहे हैं, दान ले रहे हैं। ब्राह्मण जो होगा वह दान देगा भी और दान लेगा। लेकिन मैं जातिवाद नहीं करता, यादव भी मेरे भाई हैं, कुम्हार भी मेरे भाई हैं, ठाकुर भी मेरे भाई है, और हम सब एक माला के एक एक मोती हैं। हम सनातन की माला के हम सब मोती हैं, और सब हम एक परिवार हैं, एक परिवार से हम बंधे हुए हैं। हम एक माला में एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं। मस्तिष्क है ब्राह्मण, जिसकी ज्ञान बढ़ गया वह ब्राह्मण हो गया, जिसकी भुजा जो ताकतवर है वह क्षत्रिय है, और पेट जो व्यवसायिक है वह वैश्य है, और पैर है शूद्र। तो हम प्रणाम किसको करते हैं? पैरों को। और हर जन्मा व्यक्ति जन्म से शूद्र है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और पैर को काट देंगे तो चल कैसे पाएंगे, पेट को काट देंगे तो जी कैसे पाएंगे, सर के बिना रह नहीं सकते। तो हमारे शरीर के अंदर ही चारों वर्ण है, और जब हम चारों वर्ण में से अपना अपना वर्ण विकसित करते हैं तो वह वर्ण व्यवस्था बनती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे भगवान का उपहास करेगा, वह कथावाचक नहीं है। और जो इटावा में घटना घटी, मैं उस घटना की भी निंदा करता हूँ, लेकिन ऐसी घटना की नौबत क्यों आई कि वह व्यक्ति शुरू में तिवारी बन गया, पांडे बन गया, और बाद में पाया गया वह यादव है। मारपीट उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी, जिन्होंने किया वह कानून के खिलाफ काम किए। लेकिन जो ज्ञान की बात है, आप उस व्यक्ति का वीडियो देखेंगे, आपको बड़ा शर्म आएगा कि ऐसे भी भारत में कथावाचक हैं। एक वीडियो अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाना चाहूँगा। एक वीडियो अगर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप बोलते हैं तो भारत की जनता कृपया करके सिर्फ यही चीज़ बता दे कि क्या यह जायज़ है, क्या इस तरह के कथावाचक होने चाहिए समाज में, क्या यह कथाकार का भाषा है? निश्चित तौर पर यह भाषा नहीं है। किसी मित्र ने मुझे वीडियो भेजा है, इस वीडियो को आपके माध्यम से मैं दिखाऊंगा। नैनन में श्याम समाएगा,
रई 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 नाना रात श्याम सपने में आए सपने में सपने में सपने में सपने में सपने में रात श्याम सपने में आए अरे जब है कन्हैया ने खोली की मड़िया अरे बोली की मड़िया रात श्याम सपने में आए। क्या मोहित जी ऐसा व्यासपीठ पर बैठा हुआ कथावाचक होता है क्या? कथावाचक की अपनी एक मर्यादा होती है। यह व्यक्ति भोजपुरी और फिल्मी गाने गा करके जिस तरह उपहास कर रहा है भगवान विष्णु जी का, भगवान शिव जी का, भगवान राम जी का, भगवान परशुराम जी का, भगवान हनुमान जी का, अलग अलग कथाओं के माध्यम से, क्या यह सही है? सही तो नहीं है। संस्कार नहीं है, ब्राह्मण के त्याग नहीं है, इनके ब्राह्मण की तपस्या नहीं है। सबको लग रहा है कि ब्राह्मण पैसे लूट रहा है समाज से। अरे ब्राह्मण का तपस्या आप देखो, ब्राह्मण की साधना देखो। क्या आप जमीन पर सो करके 8-8 घंटे जप कर सकते हैं? नहीं। आप फ्री में बिना जप किए पैसा चाहते हैं, आप तुरंत अमीर बनना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपए ब्राह्मण कमा लेता है, हम भी कमा लेंगे इस विद्या से। अरे इसमें जितना संघर्ष है, इस विद्या को जो ब्राह्मण का आकाश वृत्ति बोलते हैं, कभी आया कभी नहीं आया, कभी भगवान ब्राह्मण जो है वह भूखा सूखा भी रह गया। लेकिन लोगों को लगता है, मैं खुलकर बोलता हूँ जाति समाज के लोगों को, कोई गुप्ता है, कोई अग्रवाल है, कोई यादव है, कोई कुम्हार है, कोई कहार है, सब लोग को लगता है कि हमें भी कथावाचक बनना चाहिए, हमें भी ज्योतिषी बनना चाहिए, हमें भी पुजारी बनना चाहिए। आप बिल्कुल बनिए, आप ज्ञान रखिए और यह मत समझिए कि आप समाज को लूटने के लिए आ रहे हैं। ब्राह्मण, आप शादी करते हैं 5 करोड़ का और ब्राह्मण के सामने जाके बोलते हैं, अरे पंडित जी महाराज, अरे गुरु जी महाराज 5100 ले लीजिए, बहुत गरीबी है। आप 5 करोड़ की शादी करते हो और आशा करते हो कि ब्राह्मण को 5100 रुपये दक्षिणा दे दे, और आप 10 लाख और 20 लाख का शराब बांट देते हो शादी विवाह में। यह नहीं चलेगा, यह ब्राह्मणों का उपहास नहीं चलेगा, यह सनातन का उपहास है, यह हमारे पौराणिक ग्रंथों का, हमारे पौराणिक वेदों का उपहास है। और कथा में जिस तरह का उपहास हो रहा है, इस पर एक जागरूकता लाने की जरूरत है, सेंसर लाने की जरूरत है। अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, हम ऑलमोस्ट वहीं पे जी। जातिवाद की अब बात कर रहे थे, तो बिहार में इलेक्शंस हैं, तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है? क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट जब हमने शूट किया था तब आपने कहा था कि मैं अगले बार जाके भविष्यवाणी जरूर करूंगा कुछ इस पे। 80-85 के करीब सीटें जो है, 85 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी। अच्छा। और मैं ठीक उसी प्रकार से देख रहा हूँ, 60-62 से 65 तक सीटें लेकर के तेजस्वी यादव आएंगे आरजेडी का। मैं ठीक उसी प्रकार देख रहा हूँ, तीसरी पार्टी जेडीयू होगी। और पीके प्रशांत किशोर का जो आप कैलकुलेशन देखेंगे, जो प्लानिटरी पोजीशन देखेंगे और अंक ज्योतिष के हिसाब से करेंगे, तो पिछली बार तो मैं आपको 0 सीट दे रहा था, लेकिन 8 से 10 सीटें लेकर के प्रशांत किशोर आएंगे। सरकार कौन बनाएगा? सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, जेडीयू के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा, ये पक्की बात है? निश्चित तौर पर। और सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम का फेस कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं मुख्यमंत्री देख रहा हूँ। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार का मैं प्रमोशन देख रहा हूँ। या तो केंद्र में आएंगे अथवा उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, वह राज्यपाल या केंद्र में मंत्री बनेंगे। यह भी हो सकता है उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं, या आने वाले समय में राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, या नीतीश कुमार जी कह सकते हैं कि संरक्षक के रूप में हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी मुझे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं दिख रहे हैं।
हमें उनका प्रमोशन ताकत में वृद्धि दिख रहा है। मुझे जो दिख रहा है बिहार में, वह बीजेपी की सरकार और बीजेपी के द्वारा चुना हुआ युवा मुख्यमंत्री, जिसकी आयु जो है वह 42 से लेकर के 50 के बीच होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। पिछले पॉडकास्ट में ना बड़े सवाल आए हमारे पास, और उसमें से एक सवाल के ऊपर बहुत लोग अटके हुए थे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पे बात करिए आप, तो उनके बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए, जो मैं अंक ज्योतिष की गणना किया हूँ, साल 2026 में हमारी प्यारी दीदी ममता दीदी, जिनका नाम ममता बनर्जी है, वह निश्चित तौर पर एक ताकतवर महिला नेत्री हैं। वह सबसे ताकतवर विपक्षी नेता के रूप में उभर के आएंगी। विपक्षी नेता? यस। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पश्चिम बंगाल में साल 2026 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ममता दीदी दूसरे नंबर पर होंगी और वहाँ की विपक्षी नेता के रूप में आएंगी। स्वास्थ्य की ध्यान देना होगा ममता दीदी को। ममता दीदी साल 2026 में शुरुआत में, फरवरी 2026 में उन्हें स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आचार्य जी, इतनी सब बात हो गई है, 2 स्टेट्स की तो डिस्कशन कर ही ली हमने। अब केंद्र की राजनीति के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं केंद्र में। और आप दूसरी बार जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पहले भी आपने कहा और फिर आपने आज भी कहा कि योगी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आपकी गणना क्या कहती है आगे के लिए? देखिए, बहुत ही गंभीरता से मैं बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, जिनका न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन से सूर्य, मंगल और बृहस्पति तीनों अच्छे पोजीशंस में हैं, उनका आने वाले समय प्रमोशन होगा और निश्चित तौर पर भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ जी का जो वाइब्रेशंस ऑफ न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस है, उसके आधार पर, और जो उनकी जन्मतिथि, जो एस्ट्रोसेज नाम का जो ऐप है, उसमें सारे बड़े नेताओं की जो कुंडली है, उन सब के आधार पर और ग्रहों की चाल के आधार पर हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन एक बात और हम कह दें, आजकल टीवी चैनल और यूट्यूब्स में भरमार आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2025 में प्रधानमंत्री पद को छोड़ देंगे। मेरे कैलकुलेशंस के आधार पर 17 सितंबर 1950 का जन्म तिथि है नरेंद्र मोदी जी का, मेहसाना में 11 बजे प्रातःकाल। उसके आधार पर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है, वैशी योग बनता है, पंच महापुरुष योग बनता है और बुधादित्य योग बनता है, गजकेसरी योग बनता है। और अभी साल 2028 के नवंबर तक नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा रहेगा और मंगल चूंकि लग्न में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चंद्र मंगल योग बना रहे हैं। साल 2025 में मुझे कहीं भी नहीं दिखता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट रहे हैं। वह कंटिन्यू करेंगे। 2025 में भी प्रधानमंत्री, 26 में भी प्रधानमंत्री, 27 में भी प्रधानमंत्री, 28 में भी प्रधानमंत्री और 29 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद वह प्रधानमंत्री पद दे करके वह राजनीति से संन्यास लेंगे। मेरे कैलकुलेशन से 3 बार प्रधानमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री और अंत में राष्ट्रपति पद को प्राप्त करते हुए नरेंद्र मोदी देश की सेवा करेंगे। वाह, तो बड़ी भविष्यवाणी कर दी आपने। अब सर थोड़ा लोगों का भला भी कर दीजिए। क्रिप्टो का और शेयर्स का बताइए, जो आप बड़ा अच्छा बताते हैं और आपकी बड़ी फोटे है उसमें, क्या होने वाला है? देखिए मोहित जी, क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी। हमारा भारत भी एक्सेप्ट करेगा। अमेरिका तो क्रिप्टो करेंसी का हब है। चाइना कभी हाँ कभी ना की स्थिति में रहता है, लेकिन चाइना भी करेगा। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से इसको एक लैंडमार्क के रूप में लिख लें। साल 2025 के दीपावली $2 लाख
1,90,00,000 रुपया एक बिटकॉइन का होगा या उससे ऊपर क्रॉस करेगा। बिटकॉइन साल 2025 के दीपावली में 2 लाख $US क्रॉस करेगा और मैं यह देख रहा हूँ साल 2026 के अप्रैल से जुलाई तक जो बुल रन का टाइमिंग है 2.5 लाख से 3 लाख डॉलर तक दिखता है और साल 2030 में एक बिटकॉइन 1 मिलियन उस समय डॉलर की कीमत 95 से 98 रुपीज़ होगा, यानी 9,80,00,000 रुपया भारतीय रुपए में एक बिटकॉइन की कीमत होगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अल्ट कॉइन का। चूँकि अल्ट कॉइन साथ साथ चलते हैं, जब बुल रन में बिटकॉइन भागेगा और स्टेबल होकर रुकेगा, अभी आने वाले समय में आप देखेंगे 1,30,000, 1,40,000, 40,000 से फिर बाउंस करेगा, 1,20,000 तक आएगा, फिर बाउंस आगे अप होगा तो 1 लाख दीपावली से पहले यानी अक्टूबर में 1,70,000, 1,80,000, 90,000, 1,95,000, 2 लाख टच करेगा। तो उसी प्रकार से हम रिपल की बात करते हैं जिसे XRP कहती है। $50 मिनिमम साल 2026 के अंत तक, 70 से $100 साल 2025 के अंत तक, 25 से 35, 40 से लेकर 50 तक। ठीक उसी प्रकार कार्डानो कॉइन है, अडा जिसका नाम है, अडा कार्डानो $3 से $5। सोनिक एस कॉइन $3 से $7। ठीक उसी प्रकार डॉट कॉइन है, पोल्का डॉट जिसे बोलते हैं, $50 से $80 साल 2025 के अंत तक, अभी भले ही उसकी कीमत $4-5 होगा। फाइल कॉइन $50 से $80। ठीक उसी प्रकार सोलाना कॉइन है, $900 देख रहे हैं हम इस बुल रन में। साल 2025 से 26 के बीच में हम सोलाना को $900 देख रहे हैं और इथेरियम को 10,000 पार करते हुए देख रहे हैं। साथ साथ आवे को हम $1,500 देख रहे हैं। इस प्रकार से ये सारे कॉइन हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है, क्रिप्टो करेंसी रिजर्व में बिटकॉइन को रखा है, सोलाना को रखा है, इथेरियम को रखा है, रिपल को रखा है, अडा को रखा है, इन 5 कॉइन को रखा है। हम डॉज कॉइन की भी बात करते हैं, मीम कॉइन है जो एलन मस्क के द्वारा संचालित कहा जाता है, एलन मस्क इसका मालिक है। हम साल 2026 के अंत तक $3 देख रहे हैं डॉज कॉइन को और $1 क्रॉस करेगा इस साल दीपावली। तो इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वह 50 ट्रिलियन क्रॉस करेगा इस साल के अंत तक और आने वाले समय में 400 ट्रिलियन अगले 3-4 सालों में क्रॉस करेगा। वाह। तो क्रिप्टो करेंसी का संसार है। चूँकि मैं अंक ज्योतिष पर काम करता हूँ तो बहुत सारे लोग आज क्रिप्टो करेंसी जानना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी आज आप अमेरिका जाइए, सिंगापुर जाइए, मलेशिया जाइए, ताइवान जाइए, आप दुबई जाइए। दुबई तो हब बन गया क्रिप्टो करेंसी का। वहाँ लेन देन होटल रेस्टोरेंट में भी क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, शुरू हो गया। USDT चल रहा है। लंदन जाइए, वहाँ USDT चल रहा है। तो USDT तो स्टेबल होगा, लेकिन जितने कॉइन है वह भागेंगे। और आने वाले समय में मोहित जी आप भी कुछ क्रिप्टो करेंसी लेकर रख लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा। और भारत में आने वाले समय में डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी लीगली रूप से सब जगह काम करेगा। नोट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले 10 साल में भारत में लोग क्रिप्टो करेंसी से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। अगले 10 सालों में क्रिप्टो करेंसी से लोग कपड़े खरीदेंगे, होटल रेस्टोरेंट बुक करेंगे, क्रिप्टो करेंसी से सब्जी भी खरीदेंगे। जिस तरह आज पेटीएम से, UPI से जिस तरह लोग सब्जी खरीद रहे हैं, आने वाले समय में अगले 10 साल की भविष्यवाणी कर रहा हूं, लोग क्रिप्टो करेंसी से सब्जी खरीदेंगे, समोसा और चाय खरीदेंगे। आचार्य जी, गोल्ड को लेके भी मार्केट बड़ा अलग चल रहा होता है और गोल्ड को
सबसे पहले तो हिंदुस्तान में तो सोना ही सोना चलता था, तो अब क्रिप्टो की बात हुई, लेकिन गोल्ड का क्या होगा, जो लोग अभी भी गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, गोल्ड सबसे सम्मानित इन्वेस्टमेंट है, कभी कम नहीं होगा। आप 10 साल पहले गोल्ड को देखेंगे और अभी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात, आप भी शायद मानेंगे, लेकिन इसको अब मैं बताना चाहता हूं कि जैसे लोग पहले गोल्ड खरीदते थे कि भाई बुरे टाइम में काम आएगा, लेकिन सोना बेचना किसी भी इंसान के लिए अहम की बात, अपने आत्मसम्मान पे आ जाता, कभी बेचता ही नहीं है। तो वो जो जमा करा हुआ सोना घर पे रहता है, हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, या हम गोल्ड शेयर्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? हम दोनों की बात करते हैं, गोल्ड शेयर की भी बात करते हैं। गोल्ड शेयर अभी जो है 97,000 जा रहा है, जो शेयर है 97,000 जा रहा है, और फिजिकल गोल्ड 1,01,010 ग्राम का जा रहा है, 97,000 जा रहा है आपको शेयर्स वाले गोल्ड। आप देखेंगे दीपावली आते आते तक 1.25 लाख क्रॉस करके 1,35,000 1,40,000 तक गोल्ड फिजिकल जाएगा 10 ग्राम। 1,30,00,000 से 1,40,00,000 तक गोल्ड की कीमत साल 2025 के दीपावली तक हो जाएगा। अच्छा, ठीक उसी प्रकार 1,22,000 जो शेयर्स वाला गोल्ड है से 27 तक जाएगा, यानी 1,27,00,000 तक जाएगा 1 किलो का। ठीक, अगर हम बात करें चांदी की तो 1.5 लाख आप इस साल देखेंगे दीपावली पर चांदी, फिजिकल चांदी अभी 1,16,000 है 1 किलो का। आप देखेंगे 1 किलो चांदी 1,50,000 से 55,000, यानी कितने का 40,000 की बढ़ोतरी देख रहे हैं अगले 4 महीने में। तो ये दोनों बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और जब लड़ाई होगी तो यही 2 बढ़ेंगे। अच्छा, गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो भी। लड़ाई बढ़ेगी दुनिया में, शेयर बड़ा धड़ाम से गिरेगा। मैंने पिछली बार कहा था शेयर ऑल टाइम हाई जाएगा, अभी ऑल टाइम हाई गया था 85,000, फिर 81,000 पर झूल रहा है, रो रहा है। अब देखेंगे 15-16 दिन के बाद फिर गिरेगा, 4,000 गिरेगा, 5,000 गिरेगा, 6,000 गिरेगा, 10,000 तक नीचे गिरेगा, हिचकुले मारते हुए ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा। अगले 2 महीने तक शेयर मार्केट में भूचाल की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन दीपावली से फिर अप होना शुरू होगा। साल के अंत तक ऑल टाइम हाई जाएगा शेयर। मैं यह भी कह रहा हूं साल 2025 के अंत तक 90-95 हज़ार से हो सकता है 1 लाख कुछ समय के लिए टच करके नीचे आ जाए। क्या बात है बेचारे जी, हमने शेयर्स की बात करी, कोई क्रिप्टो आए की कहाँ? बात करी, कैसे आए? तो आपने लास्ट टाइम कहा था कि खरीदने के कुछ लिए। मंत्र बताएंगे जहां से लक्ष्मी की प्राप्ति हो, लोगों को लक्ष्मी प्राप्ति होगी तो शेयर्स खरीद पाएंगे, तब क्रिप्टो खरीद पाएंगे। तो ये बताएं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करें? जय माता पुष्पसुंदरी राजराजेश्वरी देवी, आपको बारंबार प्रणाम है। लक्ष्मी माता के बिना इस धरती पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मोहित जी, आप अपने घर से मैं यहाँ आया हूँ लक्ष्मी जी की ही कृपा से, जी नीचे भी उतरूंगा तो लक्ष्मी माता की ही कृपा से। बिल्कुल। इस धरती पर जो भी कर्म करेंगे बिना लक्ष्मी की कृपा से कुछ नहीं हो सकता। और लक्ष्मी देवी कलयुग की देवी हैं, चराचर जगत की पालनहार हैं, इसलिए लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए आ रहा है आगामी समय में दीपावली भी आएगी। लक्ष्मी देवी को पूजा शुक्रवार और रविवार को विशेष रूप से की जाती है। लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप अपने घर में श्री यंत्र बिठाएं। श्री यंत्र पीतल का हो, तांबा का हो, अष्टधातु का हो, पंचधातु का हो, सोना का हो, चांदी का हो, स्फटिक का हो, पन्ना का हो, किसी भी धातु का हो, किसी भी स्टोन का हो। श्री यंत्र जो है वो एक लाल कपड़े में रखा जाता है, क्या उसमें रखना अनिवार्य है? श्री यंत्र लाल कपड़े में रखें, श्री यंत्र आप धारण करें, श्री यंत्र अपना घर में स्थापित धारण करें ऐसे पहन सकते हैं? श्री यंत्र को पहन भी सकते हैं लॉकेट के रूप में। श्री यंत्र को अपने घर में पूजा स्थल पर रखें। श्री यंत्र की पूजा शुक्रवार प्रातःकाल और रात्रि में करें, रविवार की प्रातःकाल और रात्रि में करें। श्री यंत्र की आराधना करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। 2 श्लोक बोल देता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो मा आवह तामह जात वेदो लक्ष्मण पगामनीम यश्याम हिरण्यम वंदेहम
गामश्वः पुरुषानहम। तो श्री यंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा करें, श्री यंत्र देवी को स्थापित करने के लिए लक्ष्मी देवी को आवाहन करें, वेद मंत्रों से श्री सूक्त के द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा रचित श्री सूक्त से माता के ऊपर हल्दी चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और साथ ही साथ मखाना चढ़ाएं। श्री यंत्र को सिद्ध करने के लिए आप कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा और ललिता सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करें। श्री सूक्त के सामने प्राण प्रतिष्ठा करके ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। और यह 5 मंत्र दे रहा हूं। पहला मंत्र त्रयाक्षरी मंत्र, यह बहुत ही गुप्त मंत्र है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मंत्रों का प्रचार करेंगे तो हमारा वेद का प्रचार होगा। प्रचार नहीं करेंगे, गुप्त रखेंगे तो बातें गुप्त ही रह जाएगी, दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगी। यह महामंत्र बीज मंत्र है, श्रीम श्रीयै नमः, श्रीम श्रीयै नमः। यह त्रय अक्षरी 3 अक्षरों का विशेष महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को प्रसन्न करने का मंत्र है। इस मंत्र का जप घर में रात्रि काल में करें और पीला आसन पर बैठकर या लाल आसन पर बैठकर करें। सामने घी का दीपक जले और कमलगट्टे की माला हो। श्री सूक्तम का पाठ या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ के बाद 1 माला जप करें, ओम श्रीम श्रीयै नमः। तो देखिए महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होंगी। दूसरा महामंत्र है लक्ष्मी गायत्री, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी गायत्री, यह महामंत्र का जप करना चाहिए। महालक्ष्मी गायत्री आप पर प्रसन्न होंगी, घर में आर्थिक समृद्धि होगी। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। विशेष रूप से माँ कमला का ध्यान करते हुए यह कमला महामंत्र माँ लक्ष्मी का स्वरूपा हैं, उनका यह महामंत्र का जप करें। और चौथा मंत्र है ह्रीं श्रीं क इल ह्रीं ह सक हल ह्रीं सकल ह्रीं। यह षोडशी मंत्र त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी को प्रसन्न करने का 16 अक्षरों का महामंत्र है। और अंतिम मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, जिसे बहुत कुछ नहीं मंत्र आता, बहुत कुछ याद नहीं है। ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र का महालक्ष्मी देवी के सामने, श्री यंत्र के सामने आप बैठ करके या माँ लक्ष्मी का मूर्ति हो, तस्वीर हो, शुद्ध पूजा स्थल के शुद्ध कक्ष में बैठ करके ध्यान करके पद्मासन में बैठ करके आप जप करें। महालक्ष्मी देवी निश्चित तौर पर चमत्कार करेंगी। और शुक्रवार को संकल्प लेके 40 पाठ कर लें। अगर आप 40 पाठ करते हैं श्री सूक्तम का और उस पाठ को गिनती करना है आपको कमलगट्टा के दाने से, और शुद्ध देसी गाय का घी अगर आपको मिलता है तो देसी गाय का घी से उस कमलगट्टा की आहुति कर दें। आप अगर इस तरह 5 शुक्रवार करेंगे, 6ठे शुक्रवार में आपके जीवन बदल जाएगा। आप भी 100 ग्राम से 1 किलो तक गोल्ड खरीद सकते हैं। आप भी शेयर्स जो है वह 10, 20, 50 शेयर खरीद सकते हैं जो कीमती शेयर है। आप भी चांदी खरीद सकते हैं, आप भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं, आप भी नई कार खरीद सकते हैं, BMW मर्सिडीज खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। ध्यान रहे आने वाला समय में जमीन का और बिल्डिंग का कीमत गिरेगा। ज्योतिषीय कैलकुलेशन, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में ज़मीन की कीमत अगले 1 सालों में गिरेगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कीमत गिरेगा, फ्लैट्स आपके सस्ते होंगे। धैर्य रखिए, दिवाली बाद भी खरीद सकते हैं आप घर। 30% का कमी आएगी, आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, और सवाल हो सकता है आपसे बड़ा पर्सनल भी हो, कि आप बड़े क्लोज रहे चंद्रा स्वामी जी के, और
मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर होगा, शायद आज की जनरेशन ना जानती है उनके बारे में, लेकिन चंद्रा स्वामी एक बड़े तांत्रिक और सरकार के बड़े क्लोज रहे और आपने बड़ा लंबा समय उनके साथ बिताया। कई लोग आके दावा कर रहे हैं पॉडकास्ट में या कई जगहों पे कि वो चंद्रा स्वामी जी के साथ रहे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बैकग्राउंड था, कैसे रहा, या क्या है? मोहित जी, बहुत सारे ऐसे लोग पॉडकास्ट में आके दावा करते हैं कि मैं चंद्रा स्वामी का एडवाइज़र था, मैं ज्योतिषी था, उनके साथ रहा। वो सभी फ्रॉड लोग जो मुझे दिखते हैं पॉडकास्ट में, कभी चंद्रा स्वामी जी के आश्रम पर दिखाई नहीं दिए। नहीं दिखाई दी? नहीं दिखाई दिए। मैं चंद्रा स्वामी जी के साथ 15 वर्ष तक रहा। मैं उनके घर पर कभी रुकता नहीं था, लेकिन ऐसा सप्ताह में कोई दिन नहीं था जब उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती थी। मैं बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूं कि चंद्रा स्वामी जी भारत के एक ऐसे शख्सियत थे जो सत्ता शासन को बनाते थे, संवारते थे। वह एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे, वह एक सिद्ध तांत्रिक थे, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से बाढ़ आ जाती है लोगों की बात करने की, वह कैसे थे, पाखंडी थे, क्या थे। चंद्रा स्वामी जी राम सेतु के लिए लड़ाई किए, गाय गंगा की लड़ाई करते थे, ब्राह्मणों का और संतों का सम्मान करते थे। चंद्रा स्वामी जी राष्ट्रभक्त थे। चंद्रा स्वामी जी देश के संघ की विचारधारा को मानते थे। भले ही वह एक समय में इंदिरा गांधी के करीबी थे, गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन चंद्रा स्वामी जी के अंदर एक आध्यात्मिकता थी, सात्विकता थी, और वह बाल स्वरूप स्वभाव के व्यक्ति थे। मैं उनके साथ काफ़ी समय तक रहा। कभी किसी की मार काट की बात नहीं करते थे। वो खुद डरपोक थे। मैं बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ। मैं उनके साथ यात्रा भी किया हूँ। वह एक चिड़िया को नहीं मार सकते थे, वह एक कीड़े को नहीं मार सकते थे, क्योंकि वह जैन धर्म से थे। साहसी थे वह मंत्रों में, और साहसी थे वह राष्ट्र के कर्मों में। वह किसी को दुख देने में बहुत डरपोक थे, कभी दुख नहीं किसी को दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में आकर के और बोलते हैं कि मैं चंद्रा स्वामी के नज़दीक था और वह उल्टा सीधा गलत काम कर देते। यह गलत बात है। उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद अगर कोई व्यक्ति दावा करता है चंद्रा स्वामी जी के साथ हो रहा है, वह व्यक्ति मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिया। वह व्यक्ति आश्रम पर कभी दिखाई नहीं दिया। एक से बढ़कर एक राजनेता वहां जाते थे, जाने में भी लोग डरते थे। और मैं बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूं कि ऐसे देश के एक से बढ़कर एक शख्सियत से मैंने उनके बारे में बात किया। सब लोग बोलते थे कि भाई स्वामी जी तो सनातन के लिए काम करते हैं, जैन रहते हुए भी हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं। और अब देखिए, बहुत सारे पॉडकास्ट पर लोग आते हैं और बोलते हैं कि चंद्रा स्वामी ऐसे थे, वैसे थे। वह एक ऐसे शख्सियत थे, पूरे विश्व के राजनेताओं को भारत से जोड़ने की कला थी उनके अंदर। तो क्या उनकी छवि खराब करने की कोशिश करी जा बिल्कुल, रही उनकी है? छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो अच्छा बात नहीं है। अब वो नहीं है शरीर से, उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सनातनी व्यक्ति थे और सनातन को बहुत सम्मान करते थे। सनातन के लिए जो वो जीते थे। और यह निश्चित तौर पर सत्य बात है कि जो उनके घर पर परिक्रमा करते थे लोग, उनकी मृत्यु के बाद उनके पास नहीं गए। कोई उनको इग्नोर नहीं कर सकता था। हर कोई लुक छिप करके उनसे एक बार मिलना चाहता था। भारत के कोई ऐसा राजनेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं है जो चंद्रा स्वामी जी से मिलने नहीं गया, लुक छिप करके नहीं मिला। लेकिन बुराई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं ऐसे लोगों को खंडन करता हूं, और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि स्वामी जी का नाम बेच रहे हैं अपनी मार्केट में धाक जमाने के लिए। मैं स्वामी जी के साथ 16-17 साल उनका ज्योतिषी एडवाइजर रहा। स्वामी जी मुझसे कुंडली दिखवाते थे, अपनी कुंडली दिखवाते थे और अपने खास लोगों की कुंडली दिखवाते थे। और स्वामी जी बिना मुझसे मुहूर्त पूछे भारत में अपने आश्रम से कहीं निकलते नहीं थे। यह बात स्वामी जी के सबसे खास 2 व्यक्ति, एक अंशुमान और एक विक्रम, जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, यह बात को जानते हैं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, ये मुझे आपके मुंह से अभी मैं सुन रहा हूँ, मतलब पहली बार पता चला ये चीज़ जो आप बता रहे हैं।
मुझे ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप फिर तो जिस लेवल से आपने काम करा है और जिस जगह पर आप हैं, तो आपका ज्योतिष ज्ञान तो फिर सच में ही बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है। देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ और ज्योतिष विद्या एक समुद्र है। मैं ऐसा नहीं कि बहुत कुछ जानता हूँ, हमसे भी जानने वाले एक से बढ़कर एक विद्वान हैं, लेकिन मैं साधना करता हूँ। ज्योतिष और साधना दोनों को मिला करके मैं अपनी बातों को रखता हूँ और भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी उसको सिद्ध करती हैं। मैं भारत के सभी संतों का सम्मान करता हूँ, चाहे वह किसी भी स्वरूप में है, लेकिन उन संतों से मुझे दुख है जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वह राष्ट्र के खिलाफ हो, चाहे वह नारी के खिलाफ हो, चाहे बेटियों के खिलाफ हो, चाहे गाय गंगा के खिलाफ हो। मैं उन सबको भूरी भूरी ऐसे लोगों का कह सकता हूँ कि मैं वैसे लोगों का मतलब निश्चित तौर पर खंडन करता हूँ। आचार्य जी, आज ना बड़ा अलग लेवल का पॉडकास्ट किया हमने, जो मुझे जानने को आज मिला आपसे, जहाँ पर हमने इतने सारे एरियाज़ को टच करा, हर एक चीज़ के बारे में बात करी। मुझे लगता है हमारे पूरी ऑडियंस में जितने भी लोग सुनेंगे, सबके लिए इस पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा पॉडकास्ट, यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी और अगला पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। बिल्कुल आएंगे मोहित जी। और मैं माँ त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय में आपका 10 मिलियन क्रॉस करे, आपका व्यूवरशिप, आपके जो फॉलोअरशिप है, थैंक यू, है ना, और आप इसी तरह सनातन धर्म का और भारत भूमि का जो है सम्मान को बढ़ाएं। और आप जो बात करते हैं वह बहुत पते की बात करते हैं, तो यह जारी रहना चाहिए। एक नई गंगा इस विधा में निकलनी चाहिए और इस विधा को पवित्र करते हुए आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। मैं अपनी बातों को शंखनाद से पूर्ण विराम दूंगा। जी शंख बाजे बला भागे, 33 कोट के देवता जागे। जी। अति सुंदर, अति सुंदर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात आपसे होगी। पुनः मिलते हैं। जय हरे हिंद, कृष्णा। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम।